बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपसे बहुत ही मज़ेदार स्वीट डिश की रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि रस्क मलाई केक की इंस्टेंट रेसिपी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए ना ही ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और ना ही इसके लिए आपको केक बेक करना है। बस सिंपल घर में मौजूद रस्क जिसे हम अमूमन चाय के साथ खाते हैं, इन्हीं से हम इसे तैयार करेंगे। यानी कम वक्त और कम सामान के साथ झटपट आप एक मज़ेदार स्वीट डिश तैयार कर लेंगे। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 खाने का चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर, 2 खाने के चम्मच पिसा हुआ खोपरा, 4 खाने के चम्मच मलाई, दूध से निकाली हुई मलाई है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 1 पिंच के करीब जर्दे का रंग है, हाफ टी स्पून इलायची पाउडर, 8 से 9 खाने के चम्मच चीनी है, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर और ये रस्क है, इन्हें हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। 2.5 कप के करीब हम इसमें दूध इस्तेमाल करेंगे। पहले एक पैन में 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। 5 खाने के चम्मच इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक मीडियम आंच पर इसे पकाएंगे। इसका हमें शीरा तैयार नहीं करना है, बस हल्का चिपचिपा सा ये लिक्विड तैयार करना है हमें। अब देखें यहाँ हल्की चिपचिपी सी हो गई है। बस इसमें यहाँ पे जर्दे का रंग और इलायची पाउडर शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक मज़ीद पका के इसे उतार लेंगे। अब एक पैन में 2.5 कप के करीब दूध शामिल करेंगे। इसे उबाल आने तक पकाएंगे। दूध में उबाल आ जाने के बाद इसमें 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमने चीनी पहले शीरे में भी इस्तेमाल की है, इसलिए इसमें कम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ हमारे पास 4 से 5 खाने के चम्मच दूध है जो कि रूम टेम्परेचर पर है। अब इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। एक खाने का चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मिक्स कर लेने के बाद दूध में शामिल करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इसे दूध में डालेंगे, मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें मलाई शामिल करेंगे और इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे। बस अभी हमारा कस्टर्ड बन के तैयार हो गया। इसे 5 से 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे, फिर इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। पहले एक डिश में इन रस्क को हम अच्छी तरह से सेट करेंगे, एक लेयर बना लेंगे। इन रस्क की एक लेयर बना लेने के बाद जो शीरा हमने बना के रखा था उन्हें इन रस्क पे अच्छी तरह से कोट कर देंगे। रस्क पर शीरा इस्तेमाल करने की वजह से ये बेइंतहा सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल केक की तरह लगेंगे। अब इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे। कस्टर्ड की एक लेयर लगा लेने के बाद इसमें हम पिसा हुआ खोपरा शामिल करेंगे। इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाता है और लेयर भी बन जाती है। फिर इसके बाद दोबारा इसमें रस्क लगाएंगे। रस्क लगाने के बाद हम इस पर शीरा शामिल करेंगे, कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे
अब लास्ट में यहाँ हम इन्हें पिस्तों से गार्निश करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पिसा हुआ खोपरा जो हमने इसके लेयर्स में डाला था, आप यहाँ वो भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। साइडों में यहाँ हम टिन पैक फ्रूट्स लगाएंगे। अब इसे हम सेट कर लेने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसे सर्व करेंगे। हमने इस डिश को 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब ये सेट हो गई है तो हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें कितनी सॉफ्ट है, आसानी से कट रही है। ये देखें आसानी से इसमें से आराम से निकल गई है और सॉफ्ट देखें कितनी है ये। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी सी चॉकलेट क्रश करके लगाएंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। देखें हमने कितनी जल्दी से कम सामान के साथ इस डिश को तैयार कर लिया है, जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। सो व्यूअर्स, इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।